नमस्कार, मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। बेहद ही खास पावन जगह पर इस वक्त मैं हूँ, प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे, उत्तर प्रदेश में, जहाँ महाकुंभ मेला जारी है, जो 144 सालों में इस बार हो रहा है। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है और हम अगर कुंभ की बात करें, कुंभ यानी कि पिक्चर, वो घड़ा जहाँ से अमृत की बूंदें छलकी थी समुद्र मंथन के बाद में, जो पूरी की पूरी लड़ाई हुई देवताओं और असुरों के बीच में। और यहाँ पर जब महाकुंभ आयोजित होता है तो यानी कि कुंभ मेला के 12 साइकिल्स पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद महाकुंभ का अवसर आता है। तो ये बहुत ही एक रेयर इवेंट है और जहाँ देखें हम वहाँ मानव समुद्र नज़र आ रहा है उमड़ा हुआ। हम हैं संगम स्थल पर। संगम यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती की वो त्रिवेणी, जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, जहाँ लोग डुबकी लगाने के लिए आते हैं पूरी मान्यताओं के साथ, पूरी आस्थाओं के साथ में, इस उम्मीद के साथ में कि यहाँ सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन दरअसल अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, जो साधु संत साथ आए थे जहाँ से कुंभ की शुरुआत हुई थी, 7वीं सदी के जो चीन के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी कुंभ के बारे में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट किया हुआ है। उनकी कोशिश थी कि हिंदुइज़्म में जो क्रीड है, हिंदुइज़्म का जो धर्म है, कैसे यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी के लिए आप अलग कदम उठा सकते हैं, उसको लेकर सोच विचार करने के लिए साधु संत साथ में आए थे। दूर दराज से लोग, कोई गरीब कोई अमीर, हर कोई आ रहा होता है यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? रायबरेली से मनीष कुमार तिवारी, ऊंचाहार से। तो यहाँ आप इसके पहले किसी कुंभ में आए थे आप? जी, 2013 में आए थे। 2000 तो महाकुंभ भी महाकुंभ में आए थे आप? जी, कुंभ में। और उसके बाद हर साल आते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं हम बराबर। तो आज परिवार को नहाने का अवसर मिला, कहा नहा लाएं सबको। क्यों आस्था है आपकी कुंभ में? 2013 में भी कुंभ मेला ही हुआ था। महाकुंभ तो खैर 144 सालों बाद जो है ये मौका आया है। आप क्यों आस्था रखते हैं? त्रिवेणी संगम है, भगवान, सब आस्था है यहाँ, इस वजह से नहाने का सबका सहयोग है परिवारजन का, इसलिए आते जाते। बच्चों ने डुबकी लगाई? जी जी बिल्कुल, सब लोग लगाए, लगा दी है। जी जी। आप इसके पहले कभी आई थी आप कुंभ में? आए थे आप? आए थे, पिछले साल आए थे। अच्छा, तो आपकी क्या मान्यताएं हैं? आपने क्यों डुबकी लगाई? ऐसे अच्छा, मतलब भक्ति एक जागृत हुआ, इसलिए आ गए। यहाँ के अरेंजमेंट्स कैसे हैं? आप लोग यहाँ रुके हैं या कहीं बाहर रुके हैं? नहीं, रुके नहीं हैं, हम सीधा ट्रेन से आए हुए सुबह। जी हाँ, अच्छा। नहाकर चले जाएंगे, कल रुकेंगे। आज 15 नंबर सेक्टर में हैं एक लोग, अच्छा, क्लब बास कर रहे हैं, उन्हीं के यहाँ रहेंगे। हाँ। और उसके बाद कल चले जाएंगे, फिर मौनी अमावस्या को फिर आएंगे। अच्छा, फिर आएंगे आप? जी जी। तो देखिए, जो शाही, हालांकि यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार तो कह रही है कि लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे जब तक ये महाकुंभ जारी है। उस आंकड़े को लेकर कुछ सवालिया निशान ज़रूर लग रहे हैं कि क्या वो आंकड़ा सही है, गलत है। लेकिन आइए आपको यहाँ थोड़ा सा और दिखाते हैं कि किस तरीके से हर तरफ जो भीड़ है, और महाकुंभ के ज़रिए जो स्थानीय इकॉनमी है उसको निश्चित रूप से बहुत बूस्ट मिलता है। आप हर जगह देखेंगे लोग गंगा जल कहीं बेचते हुए, कहीं पूजा की थाली लगाए हुए, फूड स्टॉल्स आए हुए हैं, बैटरी, जो बैटरी वाली रिक्शाज़ हैं, रिक्शाज़ हैं, वो चल रही हैं। हर किस्म के टेंट्स लगाए गए हैं। आपकी पॉकेट पर निर्भर करता है, आप हर रात 10,000 रुपये देकर रुकना चाहते हैं तो उस हिसाब के टेंट हैं। आप अगर 1 लाख रुपए देकर रुकना चाह रहे हैं हर रात तो उसके हिसाब से भी बहुत फैंसी और बड़े टेंट्स बनाए गए हैं हर तरफ। लेकिन जो आम लोग यहाँ पर आए हुए हैं शाही स्नान के लिए, और दूसरी तरफ जो है अरैल घाट है। अब देखिए, जहाँ तक देखेंगे इस वक्त, आज तो शाही स्नान का दिन नहीं है, शाही स्नान संक्रांति के दिन था, अब वापस से 29 जनवरी को तारीख है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की ज़रा भीड़ को देखिए। भारत के हर कोने से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं। न्यूज़ में आपने देखा स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है वो भी आई हुई थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ डुबकी लगाने के बाद में उनको काफ़ी एलर्जीज़ भी हो गई थी। पूरी महिलाओं की जो झुंड है। आप कहाँ से आई हैं? बनारस।
बनारस से ही आए हैं। अच्छा, तो आप तो मतलब काशी नगरी से यहाँ पर एक और डुबकी लगाने के लिए। काशी नगरी से। क्या करती हैं आप? BCA ग्रेजुएशन। आप यहाँ पर क्यों आना चाह रही थी और क्यों आकर यहाँ पर डुबकी लगाना खास था आपके लिए? क्योंकि यहाँ का एक तो फैमिली ट्रिप हो गया, ऊपर से यहाँ का मान्यता है जो संगम के लिए, ऊपर से जो यहाँ पे क्या बोलते हैं पाप पुण्य का ये सब लिखा लिखा उसके लिए यहाँ पर आए। पाप किए हैं जो धोने के लिए आए हैं? नहीं, शरीर का पाप धो के क्या होगा, मन का पाप धोना बहुत जरूरी होता है। मन का पाप धुल जाएगा? वो तो नहाने से नहीं होगा, अंदर से धोना पड़ेगा। संकल्प लेकर जाओ यहाँ से, संकल्प लेकर जाओ। आस्था है, वो आस्था के लिए लोग आए हैं यहाँ। न पाप धोने के लिए कोई आया है, न पाप करने के लिए। यहाँ की जो आस्था है वो आस्था ले करके यहाँ आया है। जो भी आए हैं हम लोग बनारस से। क्या नाम है आपका मैम? क्षमा सिंह। क्षमा सिंह, ना बड़ा खूबसूरत नाम भी है आपका, क्षमा अपने आप में। अच्छा, प्रोफेसर हैं। हाँ, बताइए। मैं सुंदरलाल जमखुरे नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। गंगा नहाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। 90 साल का हूँ बस। 90 साल के हैं? अकेले आए हैं आप? नहीं, बहू बेटा नाती। अच्छा, हाँ। और क्यों आए हैं आप? गंगा नहाने के लिए। इसके पहले आप कभी आए थे कुंभ में? नहीं नहीं, पहली बार आए हैं? पहली बार। पहली बार आए हैं? जी हाँ। तो आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं, आ जाते, भगवान लेके आ जाता है। अच्छा, जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? कोई दिक्कत। कैसे आए आप? ट्रेन से आए? ट्रेन से आए, नागपुर से। हाँ। हाँ, तो यहाँ डुबकी लगाई आपने? हाँ 2 बार, कल भी लगाया, आज भी लगाया। क्या बात है, एकदम आप तो पूरा हिसाब मतलब चुका रहे हैं आने का। तो सुकून हो रहा है आपको? बहुत सुकून, बहुत। आप क्या करते हैं सर? कुछ नहीं, घर बैठता हूँ अभी। पहले क्या करते थे आप? हाँ, खेती बाड़ी करते थे? हाँ। वाह, क्या बात है। देखिए, और अपने माँ बाप को भी मैंने तीरथ बताया। हाँ। अपने माँ बाप को तीरथ बताया। अच्छा। क्या उनकी दुआ मेरे को मिली है। बस तीर्थ यात्रा पर आए हैं आप? जी हाँ। देखिए, तो मतलब आप सोचिए 90 साल के एक बुजुर्ग भी जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हालांकि हम उस मेला ग्राउंड में जहाँ हर 1 मिनट में अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कि कोई खो गया है, किसी का बच्चा, किसी का बुजुर्ग, और फिल्मी स्टाइल में जो है ये घोषणाएं की जाती हैं कि आप अगर खो गए हैं तो इस टावर के पास आ जाएं और इस टावर से जो आकर मिलने। कौन है ये? आपका बेटा है? लड़का है? क्या नाम है आपका? रामदास जी। आप पिताजी को लेकर आए हैं यहाँ पे? हाँ जी हाँ, परिवार है। तो पिताजी आना चाह रहे थे, इतने बुजुर्ग हैं आप? आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम बोला चलो अभी। हाँ। कब जाओगे? अभी ये समय बार बार नहीं आता है, इसलिए लेके आ गए। आप इसके पहले कुंभ में आए थे? नहीं, कभी नहीं, पहली बार। तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। यहाँ रुके हो आप लोग? जी। कहाँ रुके हो? इधर में जहाँ गवर्नमेंट का रहने का स्थान है वहाँ। कैसे करके वहाँ पे दे रहे हैं? बेड वगैरह फ्री में है सब? फ्री में है? जी जी। तो ठीक है, खाना वाना मिल रहा है? खाना वाना तो मिल रहा है। कितने दिन से हो आप लोग यहाँ? अभी 3 दिन हो गया। और कब तक रहोगे? बस अभी जाएंगे। अभी जाएंगे आप? आज। तो सुकून मिला? जी जी, बहुत सुकून मिला। जी जी। चले तो देखिए, लोगों की आस्था का जो केंद्र है ये कुंभ, यहाँ की कुछ और तस्वीरों से आपको मुखातिब करवाती हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। About your association here in India, in terms of what led you to this spiritual journey? I come from America, from the United States, from California, quite literally from Hollywood. My memoir is called Hollywood to the Himalayas. It's been really a journey of grace.
I came to India more than 28 years ago, and I came as a student. I was 25. I grew up amidst great privilege, great opportunity, great prosperity on every level. I had really everything that, according to what the Western world tells us we need to be happy. The money, the education, the possessions, all of that. And I came to India just to travel. I was in the midst of a PhD program. I had graduated undergrad from Stanford University and was doing my PhD and loved to travel. I had traveled a lot through Europe, through England, across the United States, and came with just a backpack on what I thought was just a short adventure trip from my PhD program. And I had such a deeply powerful, transformative experience in Rishikesh, standing on the banks of Mother Ganga, that suddenly I just knew this is where I'm meant to be. This is my home. And over the almost 30 years now, the teachings, the wisdom, the universal wisdom that is found here in the Indian spiritual tradition is so powerful and is so transformative and is so easily accessible for people I have found not only from India, not only people from a Hindu background, but people from all walks of life, from all religions, from all cultures, from all countries, that it's this incredibly accessible way to find peace, to find happiness, to heal, to grow, to transform, to discover the very truth of who we are. You know, we suffer so much because we identify as our bodies. But what Indian spirituality teaches us is you're not your body. You are soul. You are spirit. And in that, there is so much healing. So, when it comes to the Mahakumbh this time, you would have attended the Kumbh in 2013? Did you attend that? I have been so blessed to actually be in every Kumbh in Prayagraj and also in Haridwar since 1998. My first Kumbh was the Rishikesh Haridwar Kumbh of 1998. My first Prayag Kumbh was 2001. So yes, I was here in 2013. I was also here in 2001. And you know, the millions of devotees who come here in the hope of a spiritual cleansing. Yes. What is it so different about the Mahakumbh when it comes to the, you know, what you're looking for yourself spiritually? So the Mahakumbh Mela, and this one is very special because it actually is happening after only 144 years. So it's not just every 12 years. This one is so auspicious that we haven't had this level of auspiciousness in 144 years and won't have it for another 144 years. And it's a very, very auspicious time to break free from ignorance, to break free from attachment, to break free from all of the ways that we are stuck, ways of thinking, ways of living, ways of identifying ourselves. We have a bath in the sacred Sangam, this confluence of Ganga, Yamuna, Saraswati, but it's actually a bath in our true self. It's a bath in our divine self. We are diving deep into our very true self. And that's what is so incredibly special about it. So what we're looking for is that re-remembrance that I'm not this body, that I'm not this story, that I'm not my history, I'm not my bank account, I'm not my career. I am one with all of existence, inseparable from the divine. That spiritual awareness. Thank you so much. Parvati
महाकुंभ के इस प्रांगण क्षेत्र में आप अगर एक एरिया से दूसरे एरिया जाना चाह रहे हैं तो बहुत जगह आपको बैरिकेड्स मिलेंगी, पुल मिलेंगे, कहीं ई बैटरी से आप आगे जा सकते हैं, कहीं ऑटो रिक्शास चल रहे हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां टैक्सी वालों के पास में अगर पासेस हैं, परमिट्स हैं तो वो जा सकते हैं। वैसे अगर हम गंगा की बात करें तो वो सिर्फ एक नदी नहीं है, लाखों करोड़ों हिंदुओं के लिए, भारतीयों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए वो माँ हैं, वो जीवन शैली हैं, वो ज़िंदगी की धारा हैं। और यहाँ महाकुंभ में ऐसे बहुत से पुल से होते हुए जब हम संगम से मेला के दूसरे प्रांगण में गुजर रहे हैं तो तमाम ऐसे लोग मिल रहे हैं, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं, पुरुष, जो कह रही हैं कि गंगा को देखकर जो है उन्हें सुकून हासिल हो रहा है। आप कहाँ से आई हैं? देवरिया से। देवरिया से आई हैं? यहाँ पहली बार आई हैं कि इसके पहले आई थी आप? दूसरा बार आई। दूसरा बार आई हैं। माँ गंगा पर भरोसा है आपको? क्यों? सब चीज़ भरोसा है। डुबकी लगा ली आप? हाँ। सुकून मिला, चैन मिला? अच्छा, देखिए ये हम मेला क्षेत्र में जो है आप देख रहे हैं नदी की जो शांत धारा नज़र आ रही है और लोगों का हुजूम लगातार जारी है। बहुत किलोमीटर दूर तक भी जो हैं लोग पैदल जा रहे हैं। भाई साहब आपकी टोपी उठा लीजिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो पटना से आया हूँ। पटना से आए हैं? ये पहली बार आए हैं इधर? नहीं, मैं करीब काफ़ी दिन से यहाँ रह रहा हूँ। अभी हमारा शिविर लगा हुआ है यहाँ। अच्छा, तो आपने क्या मतलब कल्पवास किया हुआ है? कल्पवास नहीं, हमारे महाराज जी का जो है ना यहाँ पे मतलब शिविर लगा हुआ, वहाँ पे मतलब भजन कीर्तन होती रहता है हमेशा। कौन से महाराज जी हैं? हड़ियाखनी समाज। अच्छा, हाँ। तो यहाँ कुंभ में भी आते रहते हैं? हाँ, कुंभ में आते हैं। तो क्यों यकीन है, क्यों आस्था है यहाँ कुंभ में? आस्था है कि ये तो हमारे द्वापर से चला रहा है, द्वापर युग से चला रहा है। रामचंद्र जी जब यहाँ से मतलब वनवास के लिए जा रहे थे तो यहाँ भी मतलब पहला मतलब प्रावधान डाले थे और भरद्वाज मुनि का आश्रम भी है यहाँ। तो इसी तरह चल रहा है भगवान का मतलब भजन कीर्तन। कल्पवासी लोग आते हैं, उनको आनंद लेते हैं, आस्था विश्वास इसलिए है। तो यहाँ का अरेंजमेंट सब कैसा है? रहने खाने पीने का है इंतजाम है? हाँ, बहुत अच्छा व्यवस्था है। और तो सुकून मिल रहा है यहाँ आकर? बिल्कुल आनंद ही आनंद आ रहा है। अपने तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी बहुत सुविधाएं मिली है। हमारे योगी सरकार तो इतना मतलब जितना भी सराहनीय किया जाए उतना ही भी कम। अच्छा, हाँ। तो यहाँ जो लोग आते हैं यहाँ पर और डुबकी तो लगा कर जा ही रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो कहते हैं ना कि आकर यहाँ पाप धुल जाता है? पाप तो ऐसे नहीं धुलता, पाप तो कर्मों के द्वारा मतलब होता है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म ही सब कुछ है। बिना कर्म किए वो कुछ नहीं हो सकता है। अगर यहाँ आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, लोगों का हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तभी पाप धुलेगी। ये आस्था होनी चाहिए। नहीं, आस्था के साथ साथ हमारे एक दूसरे के मतलब सहयोग करें, मदद करें, हैं भूखे प्यासे उनको पानी दें, भोजन कराएं, और लोग करवा भी रहे हैं। आगे का भी नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। और मेला प्रांगण में यहाँ पर अगर आपको स्नैक्स वगैरह चाहिए उसकी बहुत सारी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुली हैं। तो बहुत सारी जो है यहाँ पर और टॉयलेट्स बनाए गए हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं मैसेजिंग की गई है इको फ्रेंडली रखने की, कचरा को अलग करने की, ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि कचरा सेपरेट करके ही जो है आप दायित्वपूर्ण तरीके से फेंकें। फ़िलहाल देखिए गंगा माँ की इन तस्वीरों को। यहाँ दो बुजुर्ग महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश के सतना जिले से आई हैं। क्या नाम है आपका? माया सिंह। माया सिंह जी, राधे राधे। आपने अपने तिलक लगाया हुआ है बिल्कुल मस्तिष्क पर जी। आप कब से आ रही हैं कुंभ में? ये बहुत साल से आ रहे हैं, वैसे 3 साल से यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। आज तीसरा साल है। तीसरा साल है लगातार। हाँ। और क्या वजह है कि आप कुंभ आना चाहती हैं, आना पसंद करती हैं? बस अपनी खुशी है, माता रानी बुलाई आ गए। अम्मा आपका क्या नाम है? मीराबाई। मीराबाई जी। और मीरा जी आप की क्या उम्र है? 80 में पहुँच गए। 80-85? हाँ, पहुँच गई। माँ मेरी माँ है। माँ को लेके आई हूँ। कैसे आई हैं आप लोग? हाँ, गाड़ी से आए। गाड़ी से आए? हाँ, अपनी गाड़ी से। अच्छा, यहाँ कोई बच्चे दिक्कत लोग हुई भेज आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप इसके पहले कभी महाकुंभ में आई हैं या कुंभ में आई हैं आप? पर आ रहा है ना, साल भर भी पर साल आ रहा है। अच्छा आवास में। अच्छा, 2 साल हो गए, तो मेरा तीसरा साल हो गया। अच्छा, प्रयागराज में आते हुए। लेकिन कुंभ में इसके पहले कभी आई थी आप? हाँ, आए थे जब कुंभ पड़ा था तो आए थे। 2013 वाली में? हाँ, आए थे।
आपको क्यों यहाँ आस्था क्यों है, क्यों आती हैं आप कुंभ में? गंगा स्नान किया आप? हाँ कर लिए, गंगा स्नान किए, यहाँ संगम में किए। अच्छा, हाँ वहाँ आश्रम है, वहाँ रहते हैं। कितने दिन तक रह रही हैं आप लोग? 1 महीना पूरा कल्पवास की हुई है? हाँ कल्पवास करते हैं। अच्छा, हाँ तो 1 महीने तक रहती हैं, परिवार के सारे लोग आते हैं या आप दोनों आती हैं? हम दोनों आते हैं। अच्छा, हाँ। डर नहीं लगता है? यहाँ टावर में बार बार अनाउंसमेंट चल रहा है, कोई खो गया है, कोई खो जाए। अच्छा, राम अनिल गोस्वामी पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च बोले श्री नारायण भगवान की जय। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, अनुयायी आ रहे हैं, लेकिन बात जहाँ पर साधु संतों की होती है, गुरुओं की होती है, वो कैसे देख रहे हैं महाकुंभ को, पूरे आयोजन को, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ महाराज जितेंद्र सरस्वती जी हैं। आप अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा दोनों के ही राष्ट्रीय महामंत्री हैं। नमस्कार। नारायण दीदी। आपसे सबसे पहले तो अगर मैं हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता सकें, अब महाकुंभ का आज की जो ये तारीख है, ये जो महाकुंभ है, ये इतना खास क्यों है? मीडिया की नज़रों में खास है। हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं कि जिसने गंगा जी की रेती पे सिर्फ पुआल डाल करके भी कुंभ किया हुआ है। तो 2020 में कोरोना के कारण जो परिस्थितियां बनी कि पूरी दुनिया फिजिकल से वर्चुअल पर शिफ्ट हुई, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, तो जब कैमरे पर शिफ्ट अप हो गए तो आज दुनिया इस कुंभ को उसी कैमरे की निगाह से देखना चाहती है। लेकिन जो कुंभ के 12 साइकिल्स पूर्ण होने के बाद जो महाकुंभ की दास्तां है, उसके एवोल्यूशन को आप कैसे देखते हैं आज कुंभ, एक कुंभ के बाद में, एक महाकुंभ के बाद में? ये जो 144 वर्ष वाली बात है, ये मुझे एक कोरी कल्पना लगती है। अच्छा, 144 वर्ष कैसे माने, कहाँ से इसको 144 की धारणा में? कुंभ तो एक ऐसा विषय है, ये खगोलीय घटना है। कुंभ को एक निश्चित तिथि पर्व का आधार नहीं है, खगोल के आधार पे घटी हुई घटना है। मकर रेखा पे सूर्य प्रतिवर्ष आता है तो मकर संक्रांति हो जाती है, लेकिन 12 वर्षों में बृहस्पति, जिसे आप जुपिटर कहते हैं, वो वृष राशि में प्रवेश करता है ज्यों, तो कुंभ की परिस्थितियां बनती हैं। तो 12 वर्ष पर यह कुंभ आता है। पिछले अर्धकुंभ में क्या हुआ, जो 6 वर्ष पे गंगा के किनारे ही अर्धकुंभ होते हैं, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग में, तो उसको योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अर्ध शब्द का उपयोग भारतीय शास्त्रों में नहीं है, तो उसको कुंभ कह लो और इसे महाकुंभ कह लो। अब एक बाजार के कुछ शब्द होते हैं, वो चल पड़े लोगों के। महाकुंभ अर्थात 12 गुणे 12, 144 वर्ष बाद, अरे लाखों वर्षों से ये कुंभ का मेला लग रहा है। जो 14 जनवरी को शाही स्नान हुआ, उसको लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को, खास करके हमने देखा और सुना कि साधु संतों के बहुत करीब तक आए लोग, जिस तरीके से डुबकी लगाने वाले क्षेत्र में। क्या आपको लग रहा है कि अगले शाही स्नान में तैयारियों को लेकर जो है थोड़ी और सोचने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? प्रशासन ने इन कमियों को मान करके प्रत्येक अखाड़े में जाकर के क्षमा मांगा है। बहुत विराट हृदय दिखाया है मेला प्रशासन ने, वो क्षमा मांगने गए। मुख्यमंत्री स्वयं एक एक अखाड़े में घूमे। गड़बड़ कहाँ होती है कि जो श्रद्धालु है वो साधु संत को छूना चाहता है। जो साधु निकलते हैं शाही स्नान के लिए, शाही स्नान का निश्चित समय तय होता है कि इतने देर में ये अखाड़ा स्नान करेगा, इसका एक क्रम है। उसमें कहीं न व्यतिक्रम हुआ न कुछ हुआ। गड़बड़ क्या हुई, अति उत्साही श्रद्धालु संगम में पहले ही कूद गए। अब उनको खाली नहीं कराते तो नागा कैसे जाते, और नागाओं के बीच में गृहस्थ मिलते, अगर कुछ कर देते, एक आध लोग मारे जाते, तो वो भी एक निगेटिव खबर बनती। तो स्वाभाविक तौर से मेला प्रशासन ने उसको माना और अब वो फोर्स भी उतार रहे हैं कि पहले से सड़कें खाली रहें।
ट्रैफिक को लेकर बहुत शिकायतें आ रही हैं, वीआईपी मूवमेंट्स के चक्कर में बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, उसको लेकर थोड़ा कुछ उठा रहे हैं आप मसले को। हाँ, ये चीज़ें तो गड़बड़ हुई हैं। और जब हम कुंभ में सबको आमंत्रण दे रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार आमंत्रण देने गई, राजभवनों को, राज्यपालों को बुलाया, मुख्यमंत्रियों को बुलाया, तो आएंगे तो मेरा प्रशासन से इतना ही आग्रह है कि कुंभ में वो सामान्य श्रद्धालु बन करके आए, वीआईपी बन करके मत आए। सामान्य सनातनी हिंदू के नाते वो मेले में आए, 1 से 2 गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल की 10 गाड़ियों का जत्था चलाने की आवश्यकता नहीं है। मेले में जाएं। पहले भी राजे महाराजे आते थे, महाराजा हर्षवर्धन की कथा सबको पता है, सभी आते थे। वीआईपी के चलते रोजमर्रा की जिंदगी बाधित होती है। और जो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी आई है, वो आपके कैमरों के नज़र से देखने के कारण जिज्ञासा में आ रही है। आप अखाड़ा रोड पे चले जाइए, जहाँ अखाड़े हैं वहाँ पे वाहन ले जाना मुश्किल है। हम लोगों को रोज जाने आने पड़ते हैं, रोज बैठकों में रहना पड़ता है, बड़ी समस्या होती है। संयोग से विज्ञान आविष्कार किया कि ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं जिसमें क्लच ज़्यादा नहीं दबाना पड़ता, नहीं तो ड्राइवर थक जाए। तो ये दिक्कतें तो है। अब जैसे जैसे हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग इंस्टा पर हैं, फेसबुक पर हैं, टिकटॉक पर हैं, न्यूज़ वाले भी आते हैं, किसी बाबा को वायरल करके चले जाते हैं, किसी साध्वी को वायरल करके चले जाते हैं। इससे आपको लगता है कि जो पूरी के पूरे आयोजन है, जो आपकी आस्था को लेकर है, भक्ति को लेकर है, उसको क्या नुकसान पहुंचता है? स्वाभाविक है। इसके 2 प्रश्न हैं कि किसी सन्यासी से उसका अतीत नहीं पूछना चाहिए। हर वाल्मीकि का अतीत कभी न कभी रत्नाकर रहा होगा, और वो सन्यास लेता है तो अपने अतीत से मुक्त होता है। ऐसी परिस्थितियों में अतीत से जोड़ करके ये आईटीएंस हैं, ये कंप्यूटर हैं, ये लैपटॉप हैं, ये बाबा जी हैं, फला हैं, ढेका हैं, ये हीरो है, हीरोइन है, सौंदर्य परमात्मा की देन है। परमात्मा की सृष्टि में जिसे जो मिला उसे स्वीकार किया। अब उसको लेकर के कि ये एक्ट्रेस है, ये उद्योगपति की बेटी है, हम मानते हैं ये सिर्फ हाड़ मास का एक पुतला है जो परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है। कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, ये दृष्टि का दोष हो सकता है। हर माँ को अपना बेटा कैसा भी हो सुंदर दिखता है। तो जब हम गंगा माँ की गोद में आए हैं तो हर सनातनी सुंदर है, लेकिन इसमें कुछ एजेंडावाद, जो एजेंडा चलाने वाले पत्रकार हैं, वो भी मेले में घूम रहे। किससे कौन सा सवाल पूछना है, किस संत की क्या गरिमा है, आए तो सभी हैं टॉप टू बॉटम यहाँ पे, तो किससे क्या पूछना उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो दिक्कत है, ये वर्चुअल जगत में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, फिर भी सब मैनेज करेंगे, सबको अनुभव मिलेगा। कोई 4 कुंभ नहा लिया तो कोई पहले कुंभ में आया है, तो अनुभव सबको मिलेंगे। तो आपने अपनी तमाम बातों को हमारे साथ रखा और दर्शकों को समझाया, बहुत शुक्रिया। तो कुंभ के आयोजन को लेकर जैसा इन्होंने कहा कि शाही स्नान में इतनी जब भारी भीड़ आती है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, चुनौतियां होती हैं। कुछ चुनौतियों को संज्ञान में लिया गया है, उनको सुधारने की बात की जा रही है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।